गुड इवनिंग सभी को। आज आने का मकसद ये है कि अपडेट देना चाहता है और साथ में एक कंडेमनेशन करना चाहता है ओपनली। ये रिसेंटली हमारे सीएम जी ने अपने सोशल मीडिया पे डाला था। तो इट वाज ऑन अपर सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसपे उन्होंने मीटिंग किया है चाउनामिन जी के साथ, ओजिंग तासिक, नीनोंग एरिंग, आलो लिबांग एंड श्री ओनी पायांग जी के साथ। तो इस पे क्या था कि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि आई वॉज डिलाइटेड टू नोट द यूनानिमस सपोर्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स for this strategically and environmentally significant project. With the wholehearted backing of the government of India, we resolved to expedite the construction of the project. तो इस पे इन्होंने साफ साफ बोला कि यूनानिमस सपोर्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ, यानी कि वो जो एमएलएस जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, बट इन रियलिटी पे कभी ये मुद्दा पे वन टू वन बात नहीं किया है विद द लोकल प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज एंड टू से कि इट्स एनवायरमेंटली सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट। ये किस बात का एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है ये तो पता नहीं चला, बट देन ही हैज रिटन दैट। तो इसको लेके हम लोग ओपनली कंडेम कर रहा है। मी एज मैं एक नॉट एज एन एडवोकेट, नॉट एज एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या तो नॉट एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, हम यहाँ इसलिए आया है क्योंकि एज एन अरुणाचली आई एम कंसर्न, आई एम वरीड। ये इतना सारा डैम्स है हमारे यहाँ पे, हर नदी पे सीरीज ऑफ डैम्स बनाया जा रहा है और बहुत सारा आने को है। एंड देन उसका एडिशन पे एक सबसे बड़ा, यानी कि हमारे इंडिया पे सबसे बड़ा डैम बनने को है, ये सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि विल बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ हाइड्रो पावर्स। लेकिन रियलिटी ये है कि नन ऑफ दिस डैम्स आर बीइंग बिल्ट फॉर अस टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू अस। परफेक्ट एग्जाम्पल याजली का है, दे वर प्रोमिस फॉर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी, दे वर नेवर गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो किस बात का ढिंडोरा पीटा गया कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। एंड देन और ऑल द जहाँ पे बाकी डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ डैम्स बनने के, ऑल दोस प्रो डैम पीपल, आपको हम बता देते हैं बाकी का जो डैम का जो रिजल्ट आया है। हमारे जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का जो डैम था, वहाँ पे जो एक तो हम लोग ने 20 साल से ज़्यादा लड़ाई की है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उस दौरान पे काफ़ी हैरेसमेंट सहा है पुलिस का वजह से, केसेस का वजह से, एंड देन बहुत सारा केसेस हो चुका था। और दुर्गा पूजा का शूटिंग इंसिडेंट भी हुआ था जिसपे वी वर कॉल्ड एज अ माओइस्ट, जबकि आप लोग सबको पता है कि वहाँ कोई माओइज्म का एक्टिविटीज़ होता नहीं। तो इतना कुछ होने का बावजूद भी वी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, बहुत लोग ने सोचा कि चलो इतना बोल रहा है तो आखिरकार हार मान के दे एक्सेप्टेड द डैम। लेकिन उसमें क्या हुआ, कॉम्पनसेशन जो मिला गया था उसका हार्डली 40% मिला है। तो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव, द सो कॉल्ड लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलएस होता है, जो यहाँ सीएम सर ने लिखा है कि सपोर्ट्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स थे, they were supposed to see in the interest of the public, लेकिन नहीं, हार्डली 40% ऑफ द ये जो एक्चुअल जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था हमारे जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पे, दे वर गिवन हार्डली 40%। उसमें से भी काफ़ी खेल खेला गया है, हाउ सिग्नेचर्स वर टेकन ऑन अ ब्लैंक पेपर, बहुत सारा कुछ किया गया है। तो ये सब होने के बावजूद जो अभी कॉम्पनसेशन लेके बैठा हुआ है, आज का दिन में देव सड़क पे आ चुके हैं, दे कम टू द स्ट्रीट। मतलब जो उसका पहले का जो हार्डली दे गॉट फ्यू क्रोर्स, वो जमीन खरीद लिया, एक महंगा गाड़ी खरीद लिया, एंड देन दे कुड नॉट पे ऑफ द ईएमआईज, उन्होंने वापस गाड़ी बेच दिया। शायद आउट ऑफ 100% में से जिसको कॉम्पनसेशन मिला, हार्डली 10 to 15% ने अपना पैसा को सही इस्तेमाल किया, बाकी सब के सब डूब गए। एक तो हमारे नदी जमीन सब कुछ बिक गया है और उसका एक्चुअल कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल रहा। तो किस बात का डेवलपमेंट का बात कर रहा है? दैट डेवलपमेंट जो बाहर का डेवलपमेंट करेगा, बट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वी अरुणाचली पीपल। तो किस बात का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बात कर रहा है? तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस मिनिस्टर्स जो एसी रूम पे बैठ के यूं ही हवा पे डिसीजन ले रहा है, एंड दे आर नॉट एक्चुअली कमिंग टू द ग्राउंड आके बात कर रहा है। तो ये है। और लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल्स सेवरल डैम्स, हर नदी पे बहुत सारा डैम्स बनने को है। तो ये चिंताजनक का बात है, इट्स वेरी वरिंग।
कि इतना सारा डैम्स बनने को है और नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ड्यूटी है कि आई नीड टू गो अगेंस्ट द डैम। ये क्योंकि हमको दिख रहा है कि रैम्पेंटली यहाँ डैम बनाने को है एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम। इट्स नॉट ये गवर्नमेंट को स्टॉप नहीं कर रहा है, डेवलपर्स को डैम डेवलपर्स को नहीं कर रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज बीइंग अ माउथ पीस फॉर द डैम डेवलपर्स। देर वो लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आएगा, रास्ता आएगा, स्कूल आएगा। अगर ये डैम डेवलपर्स ये सब लेकर आएगा तो इन लोग किस बात के लिए एमएलए बन के बैठा हुआ है, इन लोग किस बात के लिए सीएम बन के बैठा हुआ है, चाउनमीन जो डीसीएम बन के बैठा हुआ है, किस बात के लिए बैठा हुआ है, व्हेन दे आर नॉट डूइंग देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द दिस आउटसाइडर डैम डेवलपर्स, जो बाहर का जो कंपनी है जो कमर्शियल बेसिस पे आ रहा है, उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा। तो ये सब चीज वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट और सवाल करना चाहिए। एंड देन उसके बाद मेरा जो रिसेंटली हम आई वांटेड टू गिव अपडेट ऑन द 13th UNBHR इवेंट जो हम ये जिनेवा पे गया था। तो आई वाज इनवाइटेड बाय द OHCHR, तो ऑफिस ऑफ हाई कमीशन है, यूएन का बॉडी है। सो दे हैड इनवाइटेड मी एज अ मेन स्पीकर ऑन द लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो ये हमारे बिटवीन 25, 26 एंड 27 ये 3 दिन का इवेंट्स था। तो उस पर आई सबमिटेड द ग्रीवेंसेस दैट व्हाट वी इंडिजिनस पीपल आर फेसिंग, और बहुत सारा चीज़ बताया गया, हाउ द गवर्नमेंट इज बीइंग द माउथ पीस एंड हाउ द एक्चुअल कॉम्पनसेशन वर नेवर गिवन टू द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। तो इसलिए टू ऑल द डैम डेवलप सपोर्टर्स ना, आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा। आज का दिन पैसा आ भी जाता है और आई एम डैम श्योर कि वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपना कमीशन काटा जाएगा, हर जगह से काटा जाएगा। यहाँ में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, नो इवन नॉट मी, हम भी दूध का धुला हुआ नहीं है। तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो भी कोई अच्छा रेट पे नहीं मिलेगा। तो बात को जाके यू कम टू द स्ट्रीट, आपका जो ये फ्यूचर जनरेशन है आपको ही कोसेगा। आप कौन सा जो अदानी का जैसा अमीर होने को है। तो ये है, इतना से आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू। ये आप बोल रहे हैं कि बेनिफिशियल जो कंपनसेशन मिला है उन लोग अपना पैसा अभी प्रॉपर में भी ये तो या तो देखिए आप जो सवाल के ना, यू सी आई एम नॉट टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग एक्चुअली टू द होल पब्लिक ऑफ अरुणाचली, कि ये बोल के कि आपको जो कॉम्पनसेशन मिलने वाला उस पर इतना खेल खेला गया है कि द एक्चुअल जो ये कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था उसका ऑलमोस्ट 40% गिव और टेक वो मिला है। तो इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ है। तो मान लो कि मेरा जमीन का वर्थ था मे बी 20 करोड़, लेकिन मिला सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ में आप क्या क्या ये रिहेबिलिट करेगा, आप क्या ये गाड़ी कितना खरीदेगा, 20-25 लाख का खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, क्योंकि आपका जमीन तो चला गया। रिहेबिलिटेशन में अभी प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग का, ये जो डीएमपी का है। तो अभी क्या करेगा, आप एक नया जमीन लेना चाहेगा, तो जब जमीन लेगा तो क्या होगा कि आपको पूंजी खत्म हो गया। तो बेसिकली यू एंड अप विथ 5 lakhs, तो वो 5 लाख का आप करेगा क्या, उसका बाद तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आई एम जस्ट गिविंग इट कि हाँ वो तो ये पर्सनल चीज़ है कि कैसा करके पैसा को यूज़ करना होता है। बट आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल, जैसा याजली में हुआ था। याजली में बहुत बड़ा प्रोमिसेस किया गया था, ये कराएगा वो कराएगा। अभी क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। नॉट इवन याजली का जो डैम का जो रेवेन्यू आता है उसमें से कितना परसेंटेज मिलता है, इवन ये भी डिस्क्लोज नहीं है। आई एम मोस्ट प्रोबेबली श्योर कि कुछ एक टुकड़ा नहीं मिलता होगा। एनीवे ये तो बात का बात है। बट आपको रेस्पॉन्ड करते हुए ये बोल रहे कि राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू ये क्या बोलते हैं, पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहता है। एंड रिगार्डिंग द SIFF, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द SIFF, दो SIFF एंड मी वी आर वर्किंग ऑन द सेम मोटिव। डैम को लेके हम लोग काम करते हैं। तो ही इज द मेंबर ऑफ द SIFF, वो SIFF का तरफ से बात करेंगे। यह आने का मकसद रीजन तो ये बता चुका है, सेम सब्जेक्ट, लेकिन इसमें मैं आज जस्ट 2-3 शब्दों रखने के लिए, तो इसमें ऑन बिहाफ ऑफ SIFF, Siang Indigenous Farmers Forum, that is regarding this recently circulated in the social media by the Honorable CM
श्री पेमा खांडू जी। इसमें ये मेरे साथी ने पहले भी बोल चुका है, फिर भी मैं जस्ट सेकंड ये को फिर से दोहराना चाहूँगा। इसमें वो क्लियरली लिखा है, I was delighted to note the unanimous support from the representative of both the district for this strategically and environmentally significant project. With the wholehearted backing of the Government of India, we resolved to accelerate the construction of the project. इसमें SIF का तरफ से I on behalf of SIF टोटली ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको कंडेम कर रहा हूँ, शब्दों कड़े निंदों के साथ कंडेम कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो जिन लोगों ने उन लोगों के साथ आए थे या मुख्यमंत्री का साथ मिला था या मिले थे, उन लोगों से एक लाइक माइंडेड ग्रुप है, जिसमें एक्चुअल जो फार्मर जो ऑनर्स लैंड ओनर्स लोग से कॉन्सेंट लेके उन लोग को रिप्रेजेंट नहीं किया है। वो लोग रिप्रेजेंट किया है तो खुद के लिए रिप्रेजेंट किया होगा। तो इसको जनता या बाहर का वो लोग जो एक्चुअल फैक्ट ग्राउंड रियलिटी में क्या है जो नहीं जानने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी कंफ्यूज होगा। इसलिए मैं क्लियर कट में SIF का तरफ से बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने सीएम साहब का साथ मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव का साथ में मिलके ये दाम का बारे में कॉन्सेंट दिया होगा या जो भी बात किया है मिले हैं, वो एक्चुअल लैंड ओनर लोग से जैसे लाइक मी अफेक्टेड जनता लोग से, पब्लिक लोग से कुछ भी कनेक्शन, कुछ भी ये वार्तालाप करके, कुछ भी डिस्कस करके नहीं किया। उन लोग अपना इंडिविजुअल अपना ये पर्सनल कैपेसिटी का पर्सनल लेके रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन हम लोग का जो ऑफिशियली जो ऑर्गेनाइज बॉडी जिसे बस्ती वाला लोग सोशल सैंक्शन दे के मीटिंग करके जो कॉन्स्टिट्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑफिशियल संगठन SIF पे बोलता है जिसका नाम से जाना जाता है, उससे कुछ भी खबर नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया है। तो इसका एक दो का वजह से पूरा अफेक्टेड पार्टी लोग को कन्विंस हो गया जैसे मैसेज नहीं जाना है। अफेक्टेड पार्टी लोग उसको साथ दिए बैकिंग हो रहा है या गवर्नमेंट का साथ ये क्या बोलते हैं एग्री हो गया बोल के, ऐसे गलत फहमी नहीं होना है जनता लोग भी, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए वो लोग जिस ऐसे किया वो तो वो लोग ही पता है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसे टिप से कुछ भी खबर नहीं है और बस्ती वाला लोग से कुछ भी खबर नहीं है। और अब जैसे मीडिया लोग का भी मैं वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, जमीन का हकीकत को जनता का सामने में, सरकार का सामने में रख दीजिएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों का साथ में SIF का तरफ से यही ऑनरेबल CM जी का इसको काउंटर देने के लिए, इसको ऑब्जेक्शन करने के लिए मैं उसी के लिए मैं मुझे ऑथोराइज किया गया है और बाकी टेक्निकल सवाल वो का तो मुझे ऑथोराइज नहीं किया है। सो इन्हीं शब्दों का साथ में SIF का तरफ से और आप भी, लेकिन मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट अफेक्टेड होने का नाते मैं खुद अपना सेंटीमेंट थोड़ा सा, मैं जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ज़मीनी जो हकीकत मेरा जगह में चल रहा है, उसको सारा दुनिया का साथ, सारा जनता का साथ, मैं दूध का दूध पानी का पानी, जो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, जो थोड़ा सा हल्का सा इसमें यही है, जो लोग सोशल मीडिया की तरफ से जो किसी का जो ऑनरेबल जी का सोशल में हैंडलिंग अकाउंट से फेसबुक के जो भी हुआ देवर, तो इससे देखता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। क्यों? क्योंकि एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जनता का आवाज़ को असेंबली में पहुंचाए है, जो असेंबली का गवर्नमेंट में पहुंचाए, गवर्नमेंट का को जनता में पहुंचाए है, तो वो उसका एक ब्रिज है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें हम लोग कहीं हमें फेलियर जो है गवर्नमेंट का तरफ से, या तो गवर्नमेंट का तरफ से फेलियर, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव का तरफ से फेलियर मुझे लग रहा है, जिसका वजह से कल को मिसअंडरस्टैंडिंग जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हो भी सकता है। तो वो जो है
जैसे अभी डैम के बारे में बोल रहा है, मेरा जो बस्ती लेवल का तो डैम का कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी नहीं है। व्हाट इज डैम, मैक्सिमम मालूम नहीं, उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, वो तो सेकेंडरी है, डैम को पता नहीं। इवन मैं भी खुद भी पता नहीं है इतना, क्यों डैम जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, जियोलॉजी का, क्या चीज नाना रकम यहाँ में कुछ बहुत चीज है। मैं एक लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं एक कानून का ये से थोड़ा सा मैं जो मेरा जिसमें मेरा प्रोफेशनल जो होता है उसमें देख सकता हूँ। लेकिन ये चीज को लेके गवर्नमेंट का तरफ से आज तक बस्ती में अवेयरनेस देने नहीं आया है, या जमीन को लेने के लिए हम लोग ऐसे चाहता है बोल के गवर्नमेंट का पूछने नहीं आया है, बताने नहीं है, समझाने नहीं है। अब रिव्यू में रिसेंटली क्या महीना में या 2-3 महीना पहले हुआ है, एक फोरो का रिसोर्स पर्सन लोग को लेके आया है। वो ऐसा बहुत अच्छा बात है, सच्चाई को बस्ती वालों लोग का समझाइए, चीज को जानने के बाद डिसाइड करने दीजिए। अभी बस्ती वाला लोग एक तरफ से पॉलिटिकली पूरा ये हो रहा है, एक तरफ से ये दाम ऐसा होगा तो ऐसा होगा, एक तरफ से दाम ऐसा तो बेनिफिट ऐसा होगा, वो डिमेरिट ऐसा होगा, वो मतलब पूरा ये हो रहा है। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, पूरा कंफ्यूज में है और डर के बैठा हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट आपको ऊपर लगाएगा, गवर्नमेंट ये करेगा वो करेगा, गवर्नमेंट जबरदस्ती वो नहीं चाहे वो करेगा। इवन गांव तक को भी चौकस नोटिस इशू हो रहा है, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है।